जितना गहराई से आप भविष्यवाणी में उतरते हैं, ये उतना ही अधिक खुलासा करने वाली और अद्भुत होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप मेरे पीछे देख रहे इस गेहूं में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गेहूं की दो किस्में होती हैं? एक है शीतकालीन गेहूं और दूसरी है वसंत गेहूं। शीतकालीन गेहूं को पतझड़ में बोया जाता है। यह जड़ें जमाना शुरू करता है, फिर सर्दियों में निष्क्रिय रहता है और फिर वसंत में तेजी से बढ़ता है और देर वसंत या शुरुआती गर्मियों में काटा जाता है, ठीक उसी समय जब सप्ताहों का पर्व मनाया जाता है। अब वसंत गेहूं को नया गेहूं कहा जाता है। इसे वसंत में बोया जाता है और यह गर्मियों भर बढ़ता है और देर गर्मियों से लेकर शुरुआती पतझड़ में काटा जाता है। फर्क यह है कि एक है पुराना गेहूं, दूसरा है जिसे वसंत गेहूं कहते हैं। शीतकालीन गेहूं, वसंत गेहूं, नया गेहूं। यह चित्र वही है जिसे यहूदी याशोन और कादोश कहते हैं। यह पुराने और नए के बीच का अंतर है और यह सीधा संबंध उत्पत्ति अध्याय 29 से है, जब याकूब ने राहेल के लिए काम किया लेकिन पहले उसे लिया मिल गई। उसे बताया गया था कि तुम छोटे को, नए को, भविष्यवाणी के अनुसार वसंत गेहूं को पुराने से पहले नहीं पा सकते, पहले आने वाले लिया शीतकालीन गेहूं से पहले नहीं। और यह सीधा संबंध यहूदियों के याशोन और कादोश से है। क्या आप जानते थे यह? क्या आप जानते हैं कि प्री ट्रिप का संबंध सप्ताहों के पर्व से है? ठीक वैसे ही जैसे शीतकालीन गेहूं की कटाई सप्ताहों के पर्व के समय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वसंत गेहूं यानी छोटे राहेल प्रकार के साथ क्या होता है? यह देर गर्मियों या शुरुआती पतझड़ में काटा जाता है, लेकिन यह उपयोग के लायक नहीं होता। यहूदी इसे आने वाले अगले वर्ष के फसह के समय तक नहीं खाते हैं। यह सीधा संबंध उस मध्य त्रासदी महान भीड़ से है जो छठे वर्ष की मुहरों के अंत में आना शुरू होती है, लेकिन पूरी तरह से सातवें वर्ष की मुहरों के बीच फसह तक नहीं लाई जाती। जब आप इसे देखते हैं, जब आप इसे समझते हैं, तो यह अद्भुत है। प्रभु इसे हर जगह प्रकट कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी फसलों में भी। खुश रहें। अलविदा।